नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि यहूदी समुदाय किस कैलेंडर का पालन करते हैं? क्या आप जानते हैं कि बाइबल में समय की गणना कैसे की जाती थी? दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन यहूदी कैलेंडर के रहस्य, उसका इतिहास, बाइबल से जुड़ाव और यहूदी जीवन में उसकी भूमिका। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला बिंदु है प्राचीन यहूदी कैलेंडर की उत्पत्ति। दोस्तों, यहूदी कैलेंडर, जिसे हिब्रू कैलेंडर या लुआच हा इवरी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने सक्रिय कैलेंडरों में से एक है। दोस्तों, यह कैलेंडर लूनी सोलर है। लूनी सोलर अर्थात चंद्रमा के चक्र पर आधारित है, लेकिन सौर वर्ष से मेल खाने के लिए समायोजित किया जाता है। निर्गमन अध्याय 12 पद 2 में परमेश्वर मूसा और हारून से कहते हैं, यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का पहला महीना होगा। दोस्तों, यह संदर्भ निसान महीने की ओर संकेत करता है, जो यहूदी धार्मिक वर्ष की शुरुआत है। दूसरा बिंदु है दोस्तों, महीनों की संरचना और नाम। दोस्तों, यहूदी कैलेंडर में 12 या 13 महीने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। निसान फसह का महीना, ईयार मरुभूमि की यात्रा, सिवान तोरह का दिया जाना, पंच ग्रंथ का दिया जाना, अधर द्वितीय अतिरिक्त महीना, जिसे लीप वर्ष में जोड़ा जाता है। लीप वर्ष को दोस्तों हर 19 वर्षों में 7 बार जोड़ा जाता है, ताकि त्योहार मौसम के अनुसार रहे। इसे मेटोनिक साइकिल कहते हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों, सप्ताह और सवत। दोस्तों, यहूदी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7वें दिन को सवत कहा जाता है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 2 और 3, परमेश्वर ने 7वें दिन अपना सारा कार्य समाप्त किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। दोस्तों, यह दिन विश्राम और पूजा के लिए होता है। आधुनिक यहूदी समाज में भी शुक्रवार सूर्यास्त से लेकर शनिवार सूर्योदय तक यह दिन मनाया जाता है। और चौथा बिंदु है दोस्तों, पर्व और त्योहारों का कैलेंडर से संबंध। दोस्तों, यहूदी त्योहार सीधे कैलेंडर से जुड़े होते हैं, जैसे कि फसह निसान 15 से शुरू होता है। योम किप्पुर तीसरी 10 को आता है। हनुका किस्लेव 25 से शुरू होता है। इन सभी की तिथियां हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलती है, लेकिन यहूदी कैलेंडर में निश्चित रहती है, सेम रहती है प्रत्येक साल। और 5वां बिंदु है दोस्तों, समय और आत्मा का संबंध। दोस्तों, यहूदी परंपरा में समय को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी देखा जाता है। हर महीने, हर त्योहार का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। शुभोपदेशक अध्याय 3 पद 1, हर बात का एक समय होता है,
और स्वर्ग के नीचे हर काम का एक अवसर। दोस्तों, यहूदी कैलेंडर हमें यह सिखाता है कि समय के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है, केवल कार्यों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के विकास के लिए भी। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह था प्राचीन यहूदी कैलेंडर का रहस्य। एक ऐसा समय चक्र जो केवल तारीखों की गिनती नहीं करता बल्कि जीवन के अर्थ और आत्मा के साथ गहराई से जुड़ा है। यह कैलेंडर हमें यह सिखाता है कि समय एक उपहार है, ईश्वर से मिला हुआ, जिसे समझदारी और श्रद्धा के साथ जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शालोम। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।